हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का हमारे एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है VMW बहराइच मैथ वाला। इस प्लेटफॉर्म पे हम क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस पे क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के भी वीडियो मिलने वाले हैं। हमारा फुल्ली फोकस है बोर्ड एग्जाम की। ओके, तो सबसे पहले आज से मैं उन क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा ये हमारा होगा क्लास 12th की फिजिक्स का जो पहला लेसन है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इनमें हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, चलिए इस देर ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर हमारा फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला जो टॉपिक होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या था इसके बारे में जानेंगे। कूलाम ने बताया कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर दो आवेश हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है जिसे बोलेंगे वैद्युत बल। और उस बल का उन्होंने फॉर्मूला निकाला जिसको बोला गया कूलाम का नियम। ठीक है ना। कूलाम ने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं दो आवेश हैं तो उन्होंने एक आवेश को माना क्या? उन्होंने एक आवेश को Q1 मान लिया, दूसरे को उन्होंने क्या माना? Q2 मान लिया, A B। और उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में दूरी क्या है? R। उन्होंने दो आवेश ले लिया और उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश रखा है तो उनके बीच में एक बल काम करता है जिसे क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। ठीक, तो इनके बीच में एक बल काम करेगा जिसे क्या बोला जाएगा? वैद्युत बल F। उन्होंने कहा जो इस F का जो मान होगा उन दोनों आवेशों पर डिपेंड करेगा और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उन्होंने पहला बात क्या कहा? उन्होंने पहली बात ये उन्होंने कहा कि F जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। ओके, पहली बात तो उन्होंने ये बात कह दिया कि भाई जो बल काम करेगा इन दोनों आवेशों के बीच में, जो वैद्युत बल काम करेगा उस बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होगा? समानुपाती होगा। अच्छा, ये तो रहा आवेशों के बारे में। अब उसकी रिलेशन उन्होंने दूरी से कैसे बताया? उन्होंने कहा कि जो वैद्युत बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, उन्होंने दो ही बात बताया कि जो दोनों आवेशों के बीच में जो बल काम कर रहा है वैद्युत बल, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R², ये आ जाएगा। ओके, अब यहां से अगर मैं इसको हटाऊं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा? R², जहां K एक नियतांक है और इसका जो मान होता है यहां पर, एक तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली ये कि 1/4πε0, या फिर इसका मान ये भी हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप इस के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं। चलो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से F का मान क्या आ जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है ना, यही हमारा कूलाम का नियम है। अब यहां पर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, ε0 क्या है? क्यों? तो लिख देंगे जहां ε0
वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? वैद्युतशीलता है। और इसका जो मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये किसका मान है? ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो यहां पर आपका कूलाम का नियम कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कूलाम ने क्या बताया? इस यूनिवर्स में कहीं पर भी दो आवेश रखा है तो उनके बीच में एक बल काम करेगा, जिसे क्या बोलेंगे? वैद्युत बल। वो जो बल होता है, उन्होंने बताया कि जो तो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये बल जो होता है, इसका जो मान होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हटाने के लिए हम यहाँ इक्वल लगाएंगे। जैसे इक्वल लगाते हैं एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, जहाँ K एक नियतांक है और K का मान ये या ये हो सकता है। ओके, तो हमने K की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। अब मुझे एक नया चीज़ दिख रहा है, क्या? एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या तथा निर्वात की वैद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। राइट, इसको आप नोट करिए। अब हम क्या करने वाले इसमें? अब हम जानेंगे कि इसका बीमीय सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में कि वैद्युतशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है। ध्यान से। तो यहाँ पर क्या पढ़ने वाले? दूसरा टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, या फिर क्या बोल सकते हैं? बीमा बोल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए कूलाम का नियम वाला। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। हमको इसका मान निकाल, इसको लेके इधर आइए। तो F क्रॉस या इंटू बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। मुझे इसका निकालना तो इसको भेज दिए नीचे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन में F इंटू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब हम लिखेंगे बीमीय सूत्र। ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर, ये जो होता है ना, ये हमारा बीमाहीन राशि होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का कोई बीमा नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो Q है ये होता है आवेश, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I इंटू टी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको भी क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं। अपॉन में F क्या लिख सकते हैं यहाँ से? MA और R स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से I मतलब एम्पियर, तो यहाँ से हो सकता है I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में MA R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बीमा लिखूँ इसका तो क्या हो जाएगा? I मतलब एम्पियर, एम्पियर का होता है A2 T2 हो जाएगा, अपॉन में M A का हो जाएगा LT-2 होता है। R मतलब दूरी, इसको लिख लेंगे किससे? L2 से। अगर देखा जाए तो A2 T2 अपॉन में इसको मर्ज करिए तो M L3, देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो रेख कितना होता है? 3 होता है। L3 और T-2 हो जाएगा। इन सबको ऊपर सेंड करते हैं तो A2 T2 है। जब ये जाएगा तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो M-1 L-3 और T हो जाएगा 2, मतलब जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस हो गया क्या हो जाएगा?
प्लस में हो जाएगा। अब इनको मर्ज करिए, तो ध्यान से इसमें तो यम है नहीं, तो इसको आप लिखिए ऐसे m की पावर 1 यानी m-1 l -3 t2 to 4 t4 हो जाएगा और हो जाएगा आपका a2। ध्यान से ये लिखने का सीक्वेंस भी होता है, आप कुछ भी मत लिख देना, पहले m आएगा फिर l फिर t फिर e आएगा। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट या बोल सकते हैं कि वैद्युशीलता का हमने बीमी सूत्र भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा, कूलाम का नियम और एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके।